वेलकम बैक टू आवर चैनल व्यूअर्स। आज हम आपको मिडिल ईस्ट के ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स दिखाने जा रहे हैं जिनको देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। इनमें से ज़्यादातर मेगा प्रोजेक्ट्स 2030 तक तैयार हो जाएंगे और टूरिस्ट्स के लिए खोल दिए जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सऊदी अरब के इस मेगा प्रोजेक्ट की थीम मैरीन लाइफ की रिसर्च और एक्सप्लोरेशन है। ये एक ऐसा रिजॉर्ट होगा जो एक आइलैंड पर वाक़ होगा और इसमें मॉल्स और बहुत से होटल्स और विलास भी होंगे। ये प्रोजेक्ट पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड से तैयार किया जा रहा है और आने वाले चंद सालों में एक बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनने वाला है। सऊदी अरब के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक रेड सी प्रोजेक्ट है जो 28,000 किलोमीटर पर मुश्तमिल साहिल समंदर पर वाक़ एक जदीद टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा। इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन का एक अपना एयरपोर्ट और 50 से ज़्यादा होटल्स भी होंगे, जिनमें से ज़्यादातर होटल्स समंदर में वाक़ होंगे। अबू धाबी के 2 मेगा प्रोजेक्ट्स अंडर डेवलपमेंट हैं, जिनमें से एक ये अनोखे डिज़ाइन का आर्ट म्यूज़ियम है और दूसरा अबू धाबी का नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम है। इस आर्ट म्यूज़ियम की ख़ास बात यह है कि इसकी बिल्डिंग जदीद तर्ज तामीर का एक शाहकार होगी और अबू धाबी की सबसे नुमाया इमारतों में से एक होगी, जबकि अबू धाबी का नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम वो म्यूज़ियम होगा जिसमें दुनिया के कदीम तरीन स्केलेटन्स रखे जाएंगे और इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नेचर को रिप्रेजेंट करेगा। दुबई के मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक ये सोलर एनर्जी पर चलने वाली और पानी पर फ्लोट करने वाली बिल्डिंग भी है। ये इमारत सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक पूरा शहर होगा जिसमें 2 लाख लोगों के रहने की जगह होगी। इसकी हाइट 750 मीटर होगी और इसके 180 फ्लोर्स होंगे और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगी। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि दुबई को इसके मेगा प्रोजेक्ट्स और इसकी जदीद इमारतों की वजह से ही जाना जाता है। दुबई का ये मेगा प्रोजेक्ट 550 मीटर की हाइट पर खड़ी होने वाली एक दायरे की शक्ल की इमारत है जो बुर्ज खलीफा के गिर्द वाक़ होगी। इस दायरे के बीच में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा होगा और इसके 5 फ्लोर्स होंगे। इस बिल्डिंग में मसनूई पार्क्स के साथ साथ इस बिल्डिंग की एक अपनी ट्रेन भी होगी जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हर वक्त चलती रहेगी। ये बिल्डिंग 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ी होगी और पूरी बिल्डिंग सोलर पावर पर चलेगी। दी ट्रिजना सऊदी अरब का वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें वो नामुमकिन को मुमकिन बनाने जा रहे हैं। ये एक ऐसी वेकेशन डेस्टिनेशन होगी जिसमें सहरा के बीचों बीच बर्फ़ पर स्कीइंग की जा सकती होगी। एक मसनूई झील भी इसका हिस्सा होगी और इस पूरे शहर को सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सेशन और एंजॉयमेंट के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें बहुत से लग्जरियस होटल्स और रिजॉर्ट्स भी होंगे जो कि सब के सब वर्टिकल होंगे और स्कीइंग रीजन के नीचे होंगे। 2030 तक ये शहर 3 बिलियन सऊदी रियाल जनरेट करने लगेगा और 30,000 लोगों के लिए कमाई का जरिया भी बनेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $500 बिलियन मुतवक्के है और 2026 तक इसको तैयार कर लिया जाएगा। सऊदी अरब का ये मेगा प्रोजेक्ट 2030 में मुकम्मल होगा और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग स्ट्रक्चर होगा। ऑक्सागॉन का नाम ऑक्सागॉन इसलिए रखा गया है क्योंकि ये ऑक्टागॉन की शेप का एक पूरा शहर होगा जो समंदर के ऊपर एक ही जगह पर खड़ा रहेगा। ये शहर सऊदी अरब का नया तिजारती मरकज़ भी होगा और आर्किटेक्चर का एक शाहकार भी। सिर्फ यही नहीं, ये शहर 90,000 लोगों का घर भी होगा और 70,000 लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी। ये शहर भी रिन्यूएबल एनर्जी पर ही चलेगा। सऊदी अरब के शहर रियाद को एक नई पहचान मिलने वाली है। व्यूअर्स, सऊदी अरब का ये प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे लंबी रिहायशी इमारत होने के साथ साथ दुनिया की सबसे जदीद इमारतों की लिस्ट में भी अव्वल नंबर पे होगी। इसकी ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई 400 मीटर होगी। इस बिल्डिंग में भी इसका अपना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा और हर सहूलत 15 मिनट की वॉक पर मुयस्सर होगी। अब बात करते हैं इसके हैरान कर देने वाले फीचर्स के बारे में। जनाब, इस बिल्डिंग में तकरीबन 1,04,000 रिहायशी यूनिट्स होंगे और इस बिल्डिंग के अंदर इसकी अपनी यूनिवर्सिटी, अपना म्यूज़ियम और 80 तफरीही मकामात भी होंगे जिनमें थिएटर्स, शॉपिंग सेंटर्स और फूड स्ट्रीट्स भी शामिल हैं। इस क्यूब के अंदर एक गुंबद की शक्ल की इमारत होगी और क्यूब और गुंबद के बीच में सपोर्ट के लिए पिलर्स होंगे। इस बिल्डिंग का सबसे एक्साइटिंग फीचर ये होगा कि इसमें वर्चुअल रियलिटी सिस्टम होगा जिसकी वजह से इसमें रहने वालों को कभी ऐसे महसूस होगा जैसे वो फेरीलैंड में हैं और कभी ऐसे जैसे वो बादलों पर हैं। दोस्तों, ये सऊदी अरब का वो प्रोजेक्ट है जिसे जायंट फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है।
ये एक ऐसा शहर होगा जो शहर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कश्ती होगी जो हर वक्त समंदर में तैरती रहेगी और पूरी दुनिया के चक्कर काटेगी। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन $8 बिलियन बताई जा रही है। इस टेरा याच की लंबाई ऑलमोस्ट 550 मीटर और चौड़ाई लगभग 610 मीटर होगी। इसकी शक्ल कछुए जैसी होगी और इस पर होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और पार्क्स भी होंगे। सिर्फ यही नहीं, इस पर 60,000 लोगों के रहने की जगह भी होगी। ये कश्ती भी रिन्यूएबल एनर्जी पर ही चलेगी। द लाइन सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा है। ये एक ऐसा जदीद शहर होगा जो एक 170 किलोमीटर लंबी, 200 मीटर चौड़ी और आधा किलोमीटर ऊंची लाइन की शक्ल का होगा। हम जानते हैं सुनने में ये बहुत ही अजीब और नाकाबिले यकीन लग रहा होगा, मगर सऊदी अरब ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है और कहना ये है कि 2030 तक ये मुकम्मल हो जाएगा। इस जदीद शहर की आबादी 90 लाख होगी और मुल्क के जीडीपी में $48 मिलियन का इजाफा करेगा। इस शहर में 4,60,000 लोगों के लिए जॉब्स होंगी और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर सहूलत 5 मिनट की वॉक पर मुयस्सर होगी, जिसका मतलब है कि इस शहर में ना गाड़ियाँ होंगी और ना ही बाइक्स और ना ही इस शहर में कोई गली होगी। दोस्तों, सऊदी अरब का कहना है कि ये पूरा का पूरा शहर सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तकरीबन $1 ट्रिलियन बताई जाती है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, इनमें से ज़्यादातर मेगा प्रोजेक्ट सऊदी अरब के थे और आप ज़रूर यही सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। तो इसकी वजह हम आपको बताते हैं। ये सारे मेगा प्रोजेक्ट सऊदी अरब के विजन 2030 का हिस्सा हैं, जिसका मकसद सऊदी की इकॉनमी को ऑयल से टूरिज्म पर शिफ्ट करना है ताकि सऊदी अरब की ऑयल पर डिपेंडेंसी ख़त्म की जा सके, क्योंकि इसके ऑयल रिजर्व्स दिन ब दिन खाली होते जा रहे हैं। लेकिन इनके इन मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से दुनिया की शक्ल बिल्कुल बदलने वाली है और हमारे ख्वाबों की दुनिया का आगाज़ होने जा रहा है। दोस्तों, आप इनमें से कौन कौन सी जगह को विज़िट करना पसंद करेंगे, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही और वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। बाय बाय।